नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। महाराष्ट्र में भाई भाई की लड़ाई में अब शरद पवार की भी एंट्री हो गई है। एनसीपी सुप्रीमो ने दोपहर 12 बजे महाराष्ट्र के मंत्रियों की मीटिंग बुलाई है। सह्याद्री गेस्ट हाउस में इस मीटिंग का आयोजन हो रहा है, जिसमें अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और बालासाहेब थोराट शामिल होंगे। अजान और हनुमान चालीसा विवाद के हालात पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो अजान और हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र में जो विवाद चल रहा है उसके बारे में हम सभी को जानकारी है, और हनुमान चालीसा विवाद पर अब देखिए किस तरह से एक्शन लेने की तैयारी है। महाराष्ट्र के मंत्रियों के साथ शरद पवार मीटिंग करेंगे। दोपहर 12 बजे ये बैठक सह्याद्री गेस्ट हाउस में होगी। इस बैठक में अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और बालासाहेब थोराट मौजूद रहेंगे। अजान और हनुमान चालीसा विवाद पर इस बैठक में माना जा रहा है कि चर्चा होगी। वहीं दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी हमने आपको आज दिखाई सुबह की, जब मस्जिदों से अजान की आवाज आ रही थी तो वहीं उसी इलाके में स्थित मंदिर से हनुमान चालीसा की भी आवाज को लाउडस्पीकर्स के जरिए तेज किया गया। जहां एक तरफ 4 तारीख का अल्टीमेटम राज ठाकरे की तरफ से दिया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र के मंत्रियों के साथ शरद पवार आज बैठक करने वाले हैं, जिसमें इसी मुद्दे को लेकर बात होगी। ये पूरा मुद्दा लाउडस्पीकर से शुरू हुआ, अजान तक आया, उसके बाद हनुमान चालीसा की इसमें एंट्री हुई और अब तस्वीरें और खबर आपके सामने। जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, आज ये जो बैठक होने वाली है 12 बजे, क्या माना जाए, कितनी महत्वपूर्ण, और क्या इस बैठक में कोई फैसला निकलकर सामने आएगा? देखिए, जिस तरह से राज ठाकरे ने आह्वान किया है कि जहां मस्जिद पर लाउडस्पीकर बज रहा है वहां पर हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आई है। महाराष्ट्र के जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं बालासाहेब थोराट, गृह मंत्री हैं दिलीप वलसे पाटिल, इन सभी लोगों की जो है मीटिंग चल रही है। 12 बजे शरद पवार खुद अपने मंत्रियों के साथ एक बैठक लेंगे, जिसमें महाविकास आघाड़ी के जो मंत्री हैं वो तमाम मंत्री उसमें मौजूद रहेंगे, और ये मंत्रणा की जाएगी कि जो राज ठाकरे ने ये जो कॉल है इसके खिलाफ किस तरह से एक्शन मोड पर आए महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही करीब 15,000 लोगों को 149 के नोटिस के तहत जो है एहतियातन उनको नोटिस दिया है। करीब 3 से 4 हजार लोगों के पूरे महाराष्ट्र में हिरासत में उनको लिया गया है, उनके घरों पर जो है नोटिस चस्पा किया गया है। लेकिन शरद पवार का इस पूरे मामले में आना यह बात साफ करता है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार बहुत कंसर्न है इस पूरे मामले में, क्योंकि दो बातें हैं। एक तो औरंगाबाद में मामला दर्ज हुआ है राज ठाकरे पर, दूसरा जो 149 का नोटिस सीआरपीसी के तहत राज ठाकरे को इशू किया गया है, और तीसरी अहम बात यह है कि अगर राज ठाकरे को यहाँ शिवाजी पार्क जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, शिवतीर्थ बंगला जहाँ राज ठाकरे रहते हैं, अगर यहाँ पर आकर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है या उन्हें हिरासत में लेती है तो कितना रिफरकेशन होगा उसका पूरा महाराष्ट्र में, ये एक जानना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से ऐसी भी जानकारी है कि डीजी को भी इस मीटिंग में तलब किया जाएगा और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक अभी चल रही है। शरद पवार 12 बजे वहां पर पहुंचेंगे, जैसा कि जेपी बता रहे हैं। जेपी, वापस आपका रुख करेंगे, खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सुबह 11 बजे। दिलीप वलसे पाटिल की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसकी लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री की तरफ से अब से कुछ ही देर बाद, लगभग आधे घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और जो बैठक में तमाम फैसले लिए जाएंगे उसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि एक बैठक अभी भी जारी है। वहीं महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर घमासान जारी है, और इसी बीच ठाकरे वर्सेस ठाकरे की जंग भी तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे की पुलिस ने राज ठाकरे पर आईपीसी की धारा 116, 117 और आईपीसी की धारा 153 के तहत केस दर्ज किया है, जिसके बाद राज ठाकरे पर गिरफ्तारी की तलवार अब मंडरा रही है। राज ठाकरे पर 2 समुदायों में तनाव पैदा करने का आरोप लगाया गया है। औरंगाबाद की रैली के बाद राज ठाकरे पर यह एफआईआर दर्ज की गई है, और जो बैठक 12 बजे होगी, जिसमें शरद पवार भी शामिल होंगे, उस बैठक में भी इन धाराओं के तहत इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर चर्चा की जा सकती है। तो राज ठाकरे पर 116, 117 आईपीसी की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है, और साथ ही राज ठाकरे पर 2 समुदायों में तनाव फैलाने को लेकर यह पूरा केस दर्ज हुआ है। औरंगाबाद में जो रैली हुई थी, उस रैली में जो भाषण राज ठाकरे की तरफ से दिया गया था, उसकी लगातार पुलिस जांच कर रही थी। अब ये पुलिस के एक्शन के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं।
अब आप ये जान लीजिए कि राज ठाकरे पर किन किन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और इन धाराओं को विस्तार से हम आपको समझाते हैं। आईपीसी की धारा 116 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 116 का मतलब उकसाना। आईपीसी की धारा 117 के अंतर्गत उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप भी पुलिस ने लगाया है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 153 के अंतर्गत दो समुदायों में तनाव पैदा किया है राज ठाकरे ने, ऐसा पुलिस का कहना है। और वहीं महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत उन पर नियम और शर्तें तोड़ने का भी आरोप लगा है। 16 शर्तों के साथ राज ठाकरे की रैली को मंजूरी दी गई थी और पुलिस ने यह बोला था कि अगर 16 शर्तों में से एक का भी उल्लंघन हुआ तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब वो जो बयान राज ठाकरे की तरफ से दिया गया था, उस बयान को पुलिस कमिश्नर के द्वारा सुना गया, टीम के द्वारा सुना गया। उसके बाद इन धाराओं के तहत आईपीसी की धारा 116, 117 इनके तहत अब राज ठाकरे के ऊपर केस दर्ज किया गया है। राजेश लगातार मेरे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, इस खबर पर आप डे 1 से नजर बनाए हुए हैं। तमाम धाराओं का मैंने जिक्र किया, उनके बारे में विस्तार से बताया। इन धाराओं के तहत केस तो दर्ज कर लिया गया है, तो अब ये माना जाए कि राज ठाकरे के ऊपर जो गिरफ्तारी की तलवार है वो लगातार लटक रही है। देखिए, औरंगाबाद पुलिस से बात हुई, महाराष्ट्र पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात हुई, तो फिलहाल गिरफ्तारी को लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा। उनका कहना है कि हमने मामला जरूर दर्ज किया है और जो वहां पे वायलेशन हुआ है, जो नियम शर्तें लगाई गई हैं, उसका जो उल्लंघन हुआ, इसके बाद मामला जरूर दर्ज हुआ है, लेकिन अभी हम जांच कर रहे हैं। जांच के बाद फैसला लेंगे कि राज ठाकरे की इस मामले में गिरफ्तारी करनी है या नहीं करनी है। फिलहाल महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनका प्राइम इंपॉर्टेंस है। वो कह रहे हैं कि इस पर हमारी सबसे ज्यादा नजर है। यही वजह है कि फिलहाल राज ठाकरे की गिरफ्तारी होनी है नहीं होनी है, ये वक्त बताएगा। जांच चल रही है इस मामले की। वहीं बता दें कि राज ठाकरे को जो उन्होंने कल अल्टीमेटम दिया, कल फिर से उन्होंने जब ट्वीट करके अल्टीमेटम दिया, उसके बाद सीआरपीसी की धारा 149 के तहत उन्हें नोटिस दिया गया कि अगर शहर में कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। तो वो नोटिस भी उन्हें दिया गया। तीसरी एक और केस जो है जिसमें गिरफ्तारी की तलवार राज ठाकरे पर लटक रही है, वो सांगली जिले के कोर्ट से आई है। 2008 का मामला, उसमें गैर जमानती वारंट उनके नाम पर है और उसे एक्सिक्यूट करने के लिए मुंबई पुलिस को कहा गया है। तो 3 अलग अलग केसेस हैं जिनमें राज ठाकरे की गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस हो या फिर मुंबई पुलिस हो, गिरफ्तारी के मूड में नहीं है। कम से कम जो आला अधिकारियों से बात हो रही है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अगर शहर में स्थिति बहुत ज्यादा, प्रदेश में स्थिति बहुत ज्यादा अगर बिगड़ती है राज ठाकरे के अल्टीमेटम की वजह से, तब वो इसके बारे में सोचेंगे। फिलहाल मुंबई में सवेरे से बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ी नहीं है। जो राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया था कि आप मस्जिदों के सामने जाके वहीं पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि जांच अभी जारी है और जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि राज ठाकरे की गिरफ्तारी करनी है या नहीं। हालांकि ये एक मुद्दा महाराष्ट्र में जो आज महाअघाड़ी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उसमें भी उठाया जाएगा। बहरहाल राजेश, नजर बनाए रखें। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे लाउडस्पीकर से अजान पर आर पार के मूड में है। राज ठाकरे के अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा पाठ के ऐलान के बाद आज उनके घर के बाहर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बैरिकेडिंग कर उनके घर के बाहर जवानों को तैनात किया गया। सादी वर्दी में क्राइम ब्रांच के अफसर तैनात किए गए हैं और घर के बाहर एमएनएस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा ना हो, उसके लिए आसपास के रास्तों पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया था अपने कार्यकर्ताओं को, खास तौर पर 4 तारीख यानी कि आज के दिन से मस्जिदों के बाहर ज़ोर ज़ोर से लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर, ऐसे में मुंबई पुलिस समेत पूरी महाराष्ट्र पुलिस इस समय हाई अलर्ट पर है। पूरी खास तौर पर जो दादर में शिवतीर्थ राज ठाकरे का घर है वहाँ पर पुलिस की सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। 149 के तहत नोटिस भी दिया गया है राज ठाकरे को और उनसे अपील की गई है कि वो घर से बाहर ना निकले ताकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना हो। सीनियर पीआई जो खुद यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन के हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं पुलिस के, जो सिविल ड्रेस में क्राइम ब्रांच के अधिकारी वो भी मौजूद है। और देखिए, बैरिकेडिंग यहाँ पर करनी शुरू कर दी है, धीरे धीरे रास्ते को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि
अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि भारी संख्या में एमएनएस के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं। मंगलवार की शाम को भी जब एफआईआर दर्ज होने की खबर आई थी औरंगाबाद में राज ठाकरे के खिलाफ, तो यहाँ पर कार्यकर्ता सपोर्ट में आगे खड़े हो गए थे, काफ़ी देर तक नारेबाजी की थी, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए पुलिस को काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। आज वापस से वैसी सिचुएशन ना हो जाए, इसका ध्यान देते हुए काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं वो मस्जिदों के सामने अजान करने की जो अजान चल रही है उसके सामने हनुमान चालीसा पाठ करने की कोशिश की है, चाहे वो भिवंडी हो, मुंबई का चारकोप इलाका हो या वाशिम हो, नवी मुंबई का एरोली हो, नेरुल हो, इन सभी जगहों पर उनके जो कार्यकर्ता हैं एमएनएस के वो अलग अलग तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश करें। लेकिन मुंबई के साथ साथ पूरी महाराष्ट्र पुलिस हाई अलर्ट पर है, इसलिए जहां कहीं भी मस्जिद के बाहर मनसे के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं तुरंत उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राज ठाकरे का जो एक आह्वान है आज से आने वाले कई दिनों तक मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का वो कामयाब हो पाता है, क्योंकि मुंबई पुलिस समेत पूरी महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट है। वहीं दूसरी तरफ एमएनएस के जो प्रमुख राज ठाकरे हैं उनके खिलाफ NBW यानी नॉन बेलेबल वारंट जो 2008 का सांगली का एक मामला है जिसमें उनके खिलाफ जारी हुआ है, और साथ ही औरंगाबाद में जो एफआईआर दर्ज हुई है भड़काऊ भाषण को लेकर, ये दोनों मामलों में आज जो पुलिस है चाहे वो सांगली की हो या औरंगाबाद की, वो एक्सपेक्टेड है वो किसी भी वक्त यहाँ पे राज ठाकरे के घर आ सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर हो सकता है कि राज ठाकरे से पूछताछ की जा सकती है, और ऐसे में जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं भारी संख्या पे यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो इसलिए शिव तीर्थ जो राज ठाकरे का घर है दादर में स्थित, वो खास तौर पर पुलिस छावनी में तब्दील करती चली जा रही है और जगह जगह इसी तरीके से बैरिकेडिंग कर रही है। कैमरामैन प्रतीक के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।